जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में यहाँ पे जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है गद्य काव्य। उम्मीद है कि इससे पहले की जो वीडियोज हैं उसको क्रमशः आप देख रहे होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट से आप क्वेश्चन भी जो है अपनी प्रैक्टिस सेट को भी धार दे रहे होंगे। तो चलिए गद्य काव्य पे बात करें तो गद्य काव्य वस्तुतः छायावाद युग की भावपरक जो भावनाएं हैं छायावाद युग में, उन भावना परक तरल जो मानसिकता है उनकी गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। गद्य काव्य का लेखन छायावाद युग से ही शुरू हो जाता है। राय कृष्णदास गद्य काव्य के पहले लेखक माने जाते हैं। राय कृष्णदास गद्य काव्य के पहले लेखक माने जाते हैं। लेखक वर्ष और गद्य गीत साथी गद्य काव्य के बारे में राय कृष्णदास जो हैं इनका 1916 में इन्होंने साधना गद्य गीत या गद्य काव्य लिखा राय कृष्णदास ने। 1925 में लिखा संलाप, 1929 में छायापथ, 1929 में प्रवाल और 1931 में इन्होंने लिखा प्रवाह। तो 1916 में साधना, 25 में संलाप, 1929 में छायापथ, 1929 में प्रवाल, 1931 में प्रवाह। वियोगी हरि के द्वारा 1919 में तरंगड़ी, 1926 में अंतर्नाद, 1929 में प्रार्थना, 1932 में भावना, 1949 में श्रद्धा कण। तरंगणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना, श्रद्धा कण। दिनेश नंदिनी डालमिया, तो यहाँ पे देखिए दिनेश नंदिनी डालमिया के द्वारा जो गद्य काव्य कृति है 1937 में सबनम, 1938 में मुक्त कमाल। शारदिया जो है दिनेश नंदिनी डालमिया के द्वारा 1939 में। दोपहरिया के फूल 1942, 1945 में बंसीरो, 1945 में उन्मन, 1949 में स्पंदन। अज्ञे 1942 इनके द्वारा चिंता। परमेश्वरी लाल गुप्त 1941 बंदी की कल्पना। तेज नारायण काग 1935 इनके द्वारा मदिरा। 1943 निर्झर और पाषाण। व्यवहार राजेंद्र सिंह इनके द्वारा मौन के स्वर है 1951 में। डॉक्टर रघुवीर सिंह के द्वारा 1936 में शेष स्मृतियाँ, 51 में जीवन धूलि। चतुर्सेन शास्त्री 1921 अंतस्थल। तरलाग्नि 1936, 1939 मेरी ख्याल की हाय 1946 जवाहर। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव 1955 में इनके द्वारा है अंतराग्नि। ब्रह्मदेव इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं ब्रह्मदेव के द्वारा गद्य काव्य में निशीथ 1945, 1948 में आंसू भरी धरती, 1956 में उदीची, 1969 में अंतरिक्ष। ठाकुर राम आधार सिंह 1956 में लहरपंथी। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1956 में उजली आग। सदगुरु शरण अवस्थी 1927 भ्रमित प्रतीक। वृंदावन लाल वर्मा 1928 हृदय की हिलोर। 1932 में वियोग, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। यहाँ पे रिपोर्टार्ज विधा देखें तो रिपोर्टार्ज भी हिंदी में एक विधा के ही तहत गिना जाता है। तो रिपोर्ट क्या होता है? जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है उसमें अगर कलात्मक और साहित्यिक ढंग से कोई लेखन कार्य किया जाए तो उसे रिपोर्टार्ज कहते हैं। आधुनिक काल से पूर्व आप देखेंगे तो ना ही गद्य की विविध विधाओं के तहत ढेर सारी विधाएं थी, जिसमें संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कथा साहित्य और रेखा चित्र हो गया, डायरी लेखन हो गया, ये सारी विधाएं नहीं होती थी। अभी जो है आधुनिक काल में देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज काफ़ी विधाएं मिलते हैं। लेखन का जो तरीका हो उसे हम अलग अलग विधाओं में डिवाइड कर देते हैं। उसी में एक रिपोर्टार्ज विधा है जो हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत जो किया जाता है, किसी के समक्ष कोई भी ऐसी घटना हो जिस पे रिपोर्टिंग करनी हो तो रिपोर्ट का जो विवरण देना हो वो हम रिपोर्टार्ज विधा के तहत देखते हैं। तो रिपोर्ट अगर कलात्मक और साहित्यिक रूप दे दिया जाए तो वो रिपोर्टार्ज होता है। और रिपोर्टार्ज लेखक के लिए घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना जरूरी है, यानी कहीं पे कोई घटना घटी और समकालीन अगर देखिए इस समय जैसे इजराइल और वो फिलिस्तीन का युद्ध आप देखो तो उस स्थल पे जाके आपने घटना देखा, उस घटना को आपने किसी को रिपोर्टिंग करने की ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये चीज़ें हुई, तो रिपोर्टार्ज लेखक के लिए घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रत्यक्ष देखा हुआ, आंखों देखा हाल, वो होना चाहिए ज़रूरी। रिपोर्टार्ज जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। फ्रेंच भाषा के रिपोर्टार्ज शब्द को प्रचलित कर दिया गया है फ्रेंच भाषा से, और सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास 1940 में वो रिपोर्टार्ज लिखा जाने लगा था।
इलिया एरेनवर्ग को रिपोर्टाज के जनक के रूप में माना जाता है। इलिया एरेनवर्ग को हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे मानते हैं? शिवदान सिंह चौहान को मानते हैं हिंदी में रिपोर्टाज का जनक। लेखक और रिपोर्टाज की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ, जिंदगी की लड़ाई। तो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा जो है रिपोर्टाज है, ये बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लक्ष्मीपुरा, तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान के द्वारा है मौत के खिलाफ, जिंदगी की लड़ाई। रांगे राघव के द्वारा है तूफानों के बीच 1941 में। प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा है स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा है पहाड़ों के प्रेम में संगीत। राम नारायण उपाध्याय के द्वारा है गरीब और अमीर पुस्तकें 1958। नववर्षांक समारोह में भदंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बुलाती है। शिवसागर मिश्र इनके द्वारा ए लड़ेंगे 1000 साल 1966। धर्मवीर भारती इनके द्वारा है युद्ध यात्रा 1972। कन्हैयालाल प्रभाकर के द्वारा छड़ बोले कड़मुचकाए। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा 1952। फणीश्वर नेहरू का ऋण जल धन जल 1977। नेपाली क्रांति कथा 1978। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984। एकलव्य के नोट्स। विवेकी राय के द्वारा जुलूस रुका 1977। बाढ़ बाढ़ बाढ़। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा खून के छींटे। राम कुमार वर्मा के द्वारा पेरिस के नोट्स। इनके अलावा कैलाश नारद इनके द्वारा है धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा के द्वारा प्राग एक स्वप्न। सती कुमार के द्वारा है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा के द्वारा है मुक्ति फौज। कमलेश्वर के द्वारा है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम बूस्टर के तहत अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, कुत्ते की आवाज़ रपट। ये कुत्ते की आवाज़ रपट कौन सी कृति में संकलित है? तो ऋण जल धन जल में। रिपोर्टाज विधा की रचना है लक्ष्मीपुरा। बंगाल के आकार पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है रांगे राघव ने। बंगाल का जो अकाल है उस पर लिखा है प्रकाश चंद्र गुप्त ने। बंगाल के अकाल पर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। नेपाली क्रांति को लेकर लिखा गया रिपोर्टाज है फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन शुरू हुआ शिवदान सिंह चौहान के माध्यम से। धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का संकलन है युद्ध यात्रा। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय जी। अब यहाँ पे देखिए जो पत्र साहित्य है, तो पत्र, हालांकि पत्र तो बहुत ज़्यादा पहले से चल रहा है, लेकिन साहित्य विधा में पत्र जो है, पत्र साहित्य इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें पत्र लेखक मुक्त होकर अपने जो विचार होता है उसको व्यक्त करता है, खोल के अपने आप को रख देता है। हिंदी साहित्य का जो पहला पत्र लिखा गया 1904 में महात्मा मुंशी राय ने प्रकाशित करवाया। यहाँ पे देखिए संपादक संकलनकर्ता वर्ष पत्र संग्रह या संकलन दिया है। जैसे चिट्ठी पत्री 2 भाग में था। चिट्ठी पत्री 1962 में, यह अमृत राय के द्वारा है। अमृत राय के द्वारा 1962 में चिट्ठी पत्री। राम निरंजन परिमलेंदु इनके द्वारा 1970 में बच्चन पत्रों के दर्पण में। जानकी वल्लभ शास्त्री 1971 निराला के पत्र। हरिवंश राय बच्चन 1971 पंत के 200 पत्र बचपन के नाम पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम है 1971 हरिवंश राय बच्चन जी का संपादक थे इसके। और वृंदावन लाल वर्मा संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 1971 में। रामविलास शर्मा है निराला के साहित्यिक साधना 1976। रतन संगत प्रसाद 1976 प्रसाद के नाम पत्रों। तो ये लेखक जो है पत्र लिखते थे, सब अलग अलग लेखकों के उनको याद करके या उनके जो पत्र व्यवहार होता था आपसी बातचीत के लिए। मधुरेश के द्वारा 1977 में यशपाल का पत्र। और विजेंद्र स्नातक के द्वारा 1980 में अनुभूति के क्षण। कन्हैयालाल फुल फगर 1981 दिनकर के पत्र। पद्मधर पाठक 1982 द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। जीवन प्रकाश जोशी 1983 अंचल पत्रों में। मुकुंद द्विवेदी 1983 पत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेमी चंद जैन 1984 पाया पत्र तुम्हारा। नरेंद्र कोहली 1987 नागार्जुन के पत्र। राधा भलोटिया 1989 पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सेठिया। रामविलास शर्मा 1992 पितृ संवाद। गोविंद मिश्र 1993 संवाद अनायास। जयदेव तनेजा राकेश और परिवेश पत्रों में। रामविलास शर्मा 1996 आपस की बातें। नरेंद्र कोहली के द्वारा 1996 में प्रतिनाद। रामविलास शर्मा के द्वारा 3 महारथियों के पत्र 1997 में। नंदकिशोर नवल का 1997 में पढ़ा जा चुका पत्रों।
भारत मायावर 1999, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, पुष्पा भारती के द्वारा 1999, अक्षर अक्षर यज्ञ रामविलास शर्मा के द्वारा 2000 में, कवियों के पत्र डॉक्टर कमलेश अवस्थी 2001, हमको लिखो है कहा, बिंदु अग्रवाल पत्राचार्य, डॉक्टर विवेकी राय पत्रों की छाँव में, शरद नागर और डॉक्टर विजय मोहन शर्मा 2005, अत्र कुशल यात्रास्तु, राजेंद्र यादव 2006, अभी भी यहाँ नहीं रहते, नामर सिंह का काशी के नाम, गगन गिल 2006, बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र, अशोक वाजपेयी रमेश मुक्तिबोध 2007, मेरे युवजन मेरे परिजन, कृपा शंकर चौबे 2007, चलकर आए पत्र, रमेश चंद्र शाह 2008, रंग अभी गीले हैं मलयज के पत्र, निर्मल वर्मा 2009, देहरी पत्र, मधुरेश 2011, आस्के के पत्र, डॉक्टर विश्वनाथ अज्ञे के पत्र, पुष्पा भारती 2013, एक साहित्यिक प्रेम के पत्र, राम निरंजन परमिलेंदु बच्चन, पत्रों के दर्पण में सियाराम तिवारी 2013, शैलेश मटियानी के पत्र, अच्युतानंद मिश्र 2015, पत्रों में समय संस्कृति, सदानंद प्रसाद गुप्त 2015, संस्कृति संवाद, कीर्ति नारायण मिश्र 2015, नागार्जुन के पत्र, हरिनारायण मिश्र के नाम, उद्भ्रांत 2016, पत्र भी इतिहास भी, भरत भारद्वाज प्रिया भग्गन, भारत भारद्वाज 2017, वे पुराने मित्र, चिट्ठियों की दुनिया, रमेश चंद्र शाह 2018, एक पते पर, ब्रजमोहन लाल वर्मा 1954, लंदन के पत्र, बैजनाथ सिंह विनोद 1954, द्विवेदी पत्रावली, बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा 1956, पदम सिंह शर्मा के पत्र, धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर बारसेड़ व 1959 में, प्राचीन हिंदी पत्र, शांति प्रिय आत्माराम 1931, आलमगीर के पत्र। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू साक्षात्कार हिंदी विधा में आता है, तो हिंदी में यथार्थ और काल्पनिक दोनों प्रकार के इंटरव्यू लिखे गए हैं। इंटरव्यू लघु और बड़ के बीच ही अधिक भपता है, यानी लघु के मन में विद्यमान श्रद्धा भाव बड़ को सब कुछ बता देने की भावना से भावित कर देता है। बनारसी दास चतुर्वेदी पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रत्नाकर जी से बातचीत विशाल भारत सितंबर 1931 ईस्वी और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन विशाल भारत जनवरी 1932 ईस्वी में प्रकाशित करके इस विधा की शुरुआत की। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव के द्वारा कवि दर्शन है। यहाँ पे देखिए संपादक वर्ष इंटरव्यू या साक्षात्कार, तो यहाँ पे बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा 1931 में रत्नाकर जी से बातचीत, 1932 में प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन और रणवीर रांगड़ के द्वारा 1978 में साहित्यिक साक्षात्कार सृजन की मनोभूमि, 1968 में उपेंद्र नाथ अस के द्वारा 1971 में कहानी के इर्द गिर्द, केशव चंद्र वर्मा के द्वारा 1973 शॉर्टकट की संस्कृति, अज्ञे 1979 अपरोक्ष, मनोहर श्याम जोशी 1983 बातों बातों में, कमल किशोर गोयन का 1985 जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन के, 1985 में अभिमन्यु अनंत एक बातचीत, कर्ण सिंह चौहान 1986 साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत, रत्ना लहड़ी 1987 मूल्य संस्कृति साहित्य और समय। इनके अलावा देखिए काफ़ी इंटरव्यू के बारे में भी लिखा गया है, जैसे रेणु से भेंट, कैलाश कल्पित 1987 साहित्यकारों के संग, गोविंद मिश्रा का 1990 में संवाद अनायास, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा 1994 में मेरे साक्षात्कार, समीक्षा ठाकुर 1994 कहना ना होगा, मेरे साक्षात्कार करके 1994 में नागार्जुन जी के द्वारा, राजेंद्र यादव के द्वारा 1994 में मेरे साक्षात्कार, विष्णु प्रभाकर मेरे साक्षात्कार, कमलेश्वर 1995 मेरे साक्षात्कार, 1995 में शिव प्रसाद सिंह का, भीष्म साहनी जी का 1996 में, पुष्पा भारती 1998, प्रकाश मनु 1998, कमला प्रसाद 98, निर्मला वर्मा 1999, स्मिता मिश्र 1999 अंतरंग, कुमुद शर्मा 2000 गांव के मन से रूबरू, विद्यानिवास मिश्र, अजय तिवारी 2000 अजय के सवाल और मार्क्सवाद, गोविंद मिश्र 2000 मेरे साक्षात्कार, प्रकाश मनु का रामविलास शर्मा अंतरंग व स्मृतियाँ मुलाकातें, मेरे साक्षात्कार के 2002 में विश्वनाथ प्रसाद का, बलराम का वैष्णव से वार्ता, डॉक्टर केदारनाथ सिंह का 2003 मेरे साक्षात्कार, हिमांशु जोशी मेरे साक्षात्कार, प्रभाकर क्षत्रिय मेरे साक्षात्कार, अशोक वाजपेयी 2003 पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज, नासिरा शर्मा 2003 जहाँ फवारे लहू रहे हैं, राजेंद्र यादव 2003 जवाब दो विक्रमादित्य, रमेश चंद्र शाह 2004 मेरे साक्षात्कार, देवेंद्र सत्यार्थी 2004 मेरे साक्षात्कार, मोहन राकेश 2004 मेरे साक्षात्कार, श्रीलाल शुक्ल, दूधनाथ सिंह 2005 कहाँ सुनी, परमानंद श्रीवास्तव 2006 मेरे साक्षात्कार, पुष्पिता 2006 सांस्कृतिक के आलोक से संवाद, डॉक्टर समीक्षा ठाकुर 2006 बात में बात, रमणिका गुप्ता 2007 मेरे साक्षात्कार, रमेश उपाध्याय 2007 बेहतर दुनिया की तलाश में।
विवेकी राय 2007 सवालों के सामने, गगन गिल 2007 संसार में निर्मल वर्मा, उदय प्रकाश 2008 अपनी उनकी बात, रामदर्श मिश्र 2008 मेरे साक्षात्कार, महीप सिंह नरेंद्र मोहन के द्वारा मेरे साक्षात्कार, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा भी मेरे साक्षात्कार। तो ये काफ़ी साक्षात्कार पे देखें तो कुंवर नारायण का तट पर हूँ पर तटस्थ नहीं, चित्रा मुदगल 2010 मेरे साक्षात्कार, मैत्रेयी पुष्मा मेरे साक्षात्कार, कृष्णदत्त पालीवाल 2010 अंतरंग साक्षात्कार, राजेंद्र यादव 2010 यातना संघर्ष और स्वप्न, प्रेम कुमार साधना से संवाद, ममता कालिया मेरे साक्षात्कार, मृदुला गर्ग मेरे साक्षात्कार 2012 में, है ना। तो यहाँ पे जैसे नाचिया शर्मा का औरत की आवाज़ करके 2012 में साक्षात्कार था, काशीनाथ सिंह का 2013 में गपोड़ी से गपसप, राजी सेठ का 12 साक्षात्कार 2013 में ही पगडंडियों पर पाँव, मैनेजर पांडे का संवाद और परिसंवाद करके है, मंगलेश डबराल का 2013 में उपकथन, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का बातचीत, ओमा शर्मा का अदब से मुठभेड़, उर्मिला सीरीज का शब्दों की यात्रा के साथ, प्रकाश मनु 2015 शिखर आलोचक रामविलास शर्मा से अंतरंग बातचीत, मोहनदास नैमिषारण्य का आमने सामने, रूपचंद गौतम का साक्षात्कार, साधना अग्रवाल साक्षात्कार, छबील कुमार मेहरे हाले जुबा कुछ और है, महेश दर्पण। तो ये 2017 में जितने भी हैं, महेश दर्पण, नमिता सिंह, रामदर्श मिश्र, इनके द्वारा महेश दर्पण के समय एक साक्षी है, नमिता का हाँ मैंने कहा, रामदर्श मिश्र का संवाद यात्रा, स्त्री समय संवाद, कृष्णा सोपती का लेखक का जनतंत्र और ज्ञान चतुर्वेदी का है साक्षी है संवाद। तो आप देखिए कितना ज़्यादा जो है साक्षात्कार विधा में भी लेखन हुआ है। और नव लेखन में तो इस समय देखिए 2019 में भी मैनेजर पांडे बहस दर बहस, बदनाम बातों के बादशाह, और तरसीम गुजरात करके 2019 में लिखा समय संवाद और स्त्री जश्न, मधुरेश के द्वारा ये इश्क नहीं आशा करके, ये सभी जो है साक्षात्कार हैं। 1939 में जैनिंद्र के विचार करके प्रभाकर माजपे के द्वारा, श्री नरोत्तम नागर 1947 में अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, बेनी माधव शर्मा के द्वारा कवि दर्शन, पद्म सिंह शर्मा 1955 में इनसे मिला, देवेंद्र सत्यार्थी कला के साक्षात्कार, वीरेंद्र कुमार गुप्त समय और हम, रामावतार समय समस्या और सिद्धांत, सुरेश सिन्हा हिंदी कहानी और फैशन, लक्ष्मी चंद्र जैन भगवान महावीर एक इंटरव्यू, माजदा असद 1977 मेरी मुलाकात करके है, और अमृता प्रीतम 1979, शौक सुराही रामधारी सिंह दिनकर 1961, वट पीपल ओम प्रकाश सिंघल 1981, गद्य के नए आम। अब यहाँ पे जो है शुरू होता है डायरी विधा। देखिए किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अगर अपने मन की उधेड़ बुन आप व्यक्त करते हो तो डायरी विधा में, डायरी में करते हो। हर घटना काल और स्थान की सीमा में बधी होती है। डायरी काल्पनिक और सत्य दोनों, यानी डायरी में आप कल्पना भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादातर सत्य ही लिखते हैं। डायरी लिखते समय और स्थान जरूरी होता है, लिखने का समय और वो। यहाँ पे जैसे घनश्याम दास बिड़ला लेखक है, 1960 में डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा ने 1954 में लिखा मेरी कॉलेज की डायरी। सुंदरलाल त्रिपाठी ने दैनिकी, सियाराम शरण गुप्त ने लिखा दैनिकी। उपेंद्र नाथ अस्क 1959 में लिखते हैं ज़्यादा अपनी कम पराई। हरिवंश राय बच्चन 1971 प्रवासी की डायरी। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी। रघुवीर साय 1976 दिल्ली मेरा परदेश। राजेंद्र अवस्थी 1976 सैलानी की डायरी। मुक्तिबोध एक साहित्य की डायरी, है ना। तो ये डायरी से भी क्वेश्चन आता है। और अजीत कुमार के द्वारा अंकित होने दो, मोहन राकेश के द्वारा 1985 में मोहन राकेश की डायरी। रविंद्र कालिया द्वारा 1979 में स्मृतियों की जनपत्री। पंचरत्न 1980 रामविलास शर्मा। फणीश्वरनाथ रेणु 1984 बन तुलसी की गंध। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा जो है 1989 में शमशेर सिंह की कुछ गद्य रचनाएं। शांता कुमार 1977 एक मुख्यमंत्री की डायरी। जयप्रकाश नारायण 1975 मेरी जेल डायरी। चंद्रशेखर 1977 मेरी जेल डायरी। सीताराम केसरिया 1972 एक कार्यकर्ता की डायरी। श्री रामेश्वर टांटिया 1981 क्या खोया क्या पाया। कमलेश्वर 1992 देश देशांतर। मलयज 2000 मलयज की डायरी। विशन टंडन 2002 आपातकाल की डायरी। डॉक्टर नरेंद्र मोहन 2003 साथ साथ मेरा छाया। साय में साय से अलग 2010। तेजिंदर 2004 डायरी सागा साग। कृष्ण बलदेव वैद का 2005 में ख्वाब है दीवाने का। डॉक्टर विवेकी राय का मनबोध मास्टर की डायरी। लीलाधर मंडलोई का 2007 में रामा हर रंग में दाना पानी। और रामदर्श मिश्र का 2008 में आते जाते दिन। रामदर्श मिश्र का ही है 2010 में आसपास। रमेश चंद्र शाह का है अकेला मेला 2009 में। देवेंद्र मेवाड़ी का है मेरी विज्ञान की डायरी। रमेश चंद्र शाह का आज और अभी। आग्नेय का शब्दातीत। रामदर्श का बाहर भीतर। रमेश चंद्र शाह का जंगल जूही। जाविर हुसैन 2014 या शहर लगे
मोहे बनकथा, यशपाल का मेरे जेल की डायरी 2014 में यशपाल का है। यायावर की डायरी सत्यनारायण का 2014 में, लीलाधर मंडलोई का राजेंद्र यादव रचनावली खंड 11-12, देवेंद्र सिंह 2016 सहरसा से डायरी, ओम नागर 2016 निप के चीरे से, द्रोणवीर कोहली 2016 में मनाली में गंगा उर्फ रोज नामचा, और डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव का देह ही देश, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2018 दिन रैन, कृष्ण बलदेव बैद 2018 अब्रे क्या चीज़ है, कृष्णा अग्निहोत्री 2017 अफसाने अपनी कहानी अपनी, रामदर्श मिश्र 2017 विश्वास जिंदा है, पुष्पिता अवस्थी 2018 नीदरलैंड की डायरी। तो यहाँ पे जो हमारा गद्य की विविध विधा है वो समाप्त होता है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पुरस्कार से संबंधित। तो हिंदी साहित्य में अगर देखें तो साहित्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रसिद्ध रहे हैं, तो पुरस्कार से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से संबंधित ही है। तो क्रमशः वीडियोज़ को देखते रहिए और प्यार अपना चैनल पे बनाए रखिए। प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।